ताज हैदर साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। सेनेटर आहिनि ऐं वॾी सीनियर सियासतदान ऐं वॾी गिरफ़्त था रखनि जेके सियासी मामलनि ते वॾी टेक्निकल मामलनि ते बि। त ताज हैदर साहब सां मालूम कंदासीं हींअर जेको नेब जो जेको कानून आहे पास थियो जंहिंमें रिलीफ मिलियो आहे, इन जे पोइ असबाब छा आहिनि? सेनेटर साहब, ये जो रिलीफ दिया गया है, पीटीआई कहती है कि ये नेब कवानीन में तरमीम करके, जैसे इसहाक डार साहब भी आगे और फवाद चौधरी साहब से कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट आसिफ अली जरदारी को मिला इस कानून से। कैसे मिला? मतलब वो कितने बड़े केसेस में रिलीफ उनको मिल चुका है इस नेब कानून के जरिए? मैंने तो आपसे पहले कहा कि पीटीआई जो भी कह रही है उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन कानून तो हुआ है ना। लेकिन ये जो तरमीम हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया है। तो जो प्रिंसिपल था हमारा वो ये था कि जो जहाँ जहाँ भी बुनियादी इंसानी हकूक़ पे ये कानून हमला करता है उसको ठीक किया जाए कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं और उनको प्रिजर्व किया जाए। कि जैसे एक आपका हक़ है कि 48 घंटों के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट की अदालत में वो उठा के ले जाते हैं और पता चला कि 90 दिन तक तो पूछते भी नहीं कि क्या केस है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं। दूसरे ये कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको साबित करना होता है। आप कहते हैं जनाब ये किताब कहाँ से आई, आप साबित कीजिए कि आपने बेईमानी नहीं की। साबित करना आपका है। अच्छा, बेल बुनियादी हक़ है, बेल इंसान का बुनियादी हक़ है, ज़मानत। ये प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है कि जनाब अगर ज़मानत दी गई तो ये शख्स भाग जाएगा, बाद में नहीं आएगा, या केस पे असरअंदाज होगा, गवाहों को डराए धमकाएगा। तो ये उनको साबित करना होता है जो प्रोसिक्यूटर हैं कि नहीं तो आप किसी आदमी की लिबर्टी जो है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि उसकी रीज़न्स ना हो। आप रीज़न्स देते नहीं, आप कहते चलो भाई बंदे से ना के बाबा ही तो असां जो दुश्मन आ बाबा, पॉलिटिकल सियासी हे डाकू चोर आ बाबा, हिना के बंदेस। अब ये जो है ना कि हिना के बंदेस, और वो बंदेस वाला जो है वो खुद चोरियां कर रहा है। इसका मतलब है आप इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नेब के ज़रिए जो सियासी कार्रवाइयाँ या केसेस की है वो गलत थे, अब उसका अजाला हो रहा है ये कानून ला के, तरमीम ला के? नहीं, ये जो केसेस हमारे ऊपर हुए या नून लीग पे हुए, हाँ, ये तो आपस में किए ना, जिनमें से एक भी केस अदालत के अंदर प्रूव नहीं हुआ। आपने आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल में रखा, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए वकीलों पे और इस पे, आप इतनी सी एक चीज़ साबित नहीं कर सके, तो क्या मजाक है वो 12 साल आप किसी को? लेकिन ये मुनासिब है कि 50 लाख से कम करप्शन माफ़ है और 50 लाख से ज़्यादा करप्शन माफ़ नहीं है? तो करप्शन होती है ना। देखिए उसके लिए दूसरे इदारे हैं, उसके लिए दूसरे इदारे हैं एंटी करप्शन के ये, और करप्शन को ख़त्म फिर नेब को ख़त्म कर दें, सिर्फ एंटी करप्शन पे रिलाई करें? नेब को आप ख़त्म कर देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इन फ्यूचर प्लान है मुल्क में करप्शन बहुत ख़त्म होगी। मेरा ज़ाती राय यह है कि मुल्क में करप्शन ख़त्म होगी, क्योंकि ये नेब जिस तरीके से कर रही है पुल। दूसरी ये बात मैं आपसे कहूँगा कि करप्शन का आप जितना ढंढोरा पीटेंगे उतनी करप्शन बढ़ेगी। आप जिस वक्त बुराई को मुश्तहिर करते हैं, उसको शोहरत देते हैं, बुराई फैलती है। सही। अच्छी बातों को शोहरत देंगे, अच्छाइयाँ फैलेंगी। तो कानूनी कार्रवाई आप करें, उसको क्यों आप इतनी शोहरत दे रहे हैं? और क्या करप्शन ख़त्म हुई नेब के होते हुए? क्या कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि करप्शन कैसे? और दुनिया में बड़े बड़े करप्ट मुल्क थे, जॉर्जिया, आज वो ईमानदार तरीन मुल्क है। उन्होंने क्या किया जो हमें करना चाहिए? मतलब इस पे हमने क्या गौर किया बैठ के कि करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए? वो तो पार्लियामेंटेरियन नहीं करना है, आप लोगों ने करना है। बिल्कुल करना है, और उसके लिए तजवीज़ देनी है, और मैंने तजवीज़ दी है। उसमें नेब ख़त्म करने की भी तजवीज़ है? वो ख़त्म करना रहे अपने, ठीक है। हमारी जो CCI का दफ्तर, सफ़ेद हाथी है नेब, तो CCI का सेक्रेटेरिएट नहीं है, नेब का एक गिलास हाउस बना हुआ है। मेरे एक दोस्त है, मैं उन्हें बता रहा था कि वो मैं दीवारों पे लिखा करता था
जब कारकुन था, अपने स्टूडेंट था। मतलब आप नेब को बता रहे हैं ये सीसीआई का नहीं, दफ्तर बनाने के लिए हम तो मैंने तजवीज़ कहा तैयार कि कर भाई रहे हैं। इस दीवार पे क्या लिखा जाए। हाँ, तो उन्होंने नारा दिया, जिसकी ये दीवार है वो चोरों का सरदार है। तो कहने लगे आप ये लिख दीजिए इसमें। तो लेकिन एक, अब मैं आपको बताऊं जो मेरी तजवीज़ है उसकी क्या बन, मैं चाहता हूं कि हमारी सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबली हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक अच्छी रेपुटेशन वाले को मुकर्रर करे, जिसके पास कोई भी शिकायत लेके जा सके, और हर तीसरे 3 महीने बाद वो रिपोर्ट असेंबली के सामने पेश की जाए। नेब फेयर हो सकता है जब सियासी ऊपर हेड सियासी हो, तो कैसे असर? असेंबली में तो अपोजिशन भी बैठी है, सब बैठे हैं। हाँ, तो वो जो कमेटी होगी जिसके को ये रिपोर्ट पेश करेगा, उसमें तो सब लोग मौजूद हैं। तो उस, मैं कमेटियों का मेंबर हूँ, मैं हाँ जी, चेयरमैन भी है पार्लियामेंट्री कमेटी। चेयरमैन भी हूँ, पिछली दफ़ा 14 कमेटियों का मैं मेंबर रहा। तो उसमें कमेटी के लेवल पे जब बात होती है तो वहाँ सियासत नहीं होती, वहाँ फिर चीज़ को देखा जाता है हक़ाइक़ की रोशनी में कि क्या हक़ाइक़ क्या है। तो ये जो है कि अवाम का मसला है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कोई तरीक़ाकार निकालें और उससे इसको दुरुस्त करें। अच्छा ताज साहब, प्ले ये मैं नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, सही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको गौर ज़रूर करना चाहिए कि ये जो करप्शन बढ़ रहा है इसको कैसे ठीक किया जाए। ये जो प्ले बार्गेनिंग के जरिए पैसे वापस करने के मामले, इतने पैसे हैं हुकूमत के पास, वो सबको वापस कर। प्ली बार्गेनिंग पे मैं जब बच्चा था छोटा सा जी, तो ये एंटी करप्शन बनी थी। जाफरी साहब एक बड़े अच्छे पोइट होते थे, अच्छा, वो अल्लामा इकबाल के शेरों पे वो मिला के लिख, तो उस पे उन्होंने लिखा कि दे के रिश्वत फंस गया है, ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट गया। अच्छा, तो ये कि ये जो प्ली बार्गेन है, और ये तो अब तो उसको कानूनी बना दिया। हाँ, कि अच्छा आपने इतने पैसे खाए, इतने दे दीजिए, इतने दे दीजिए, और वो भी उसका अंडर द टेबल। प्ली बार्गेन इज़ अ करप्ट प्रैक्टिस। लेकिन जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब हैं उनके लेकिन सामने अब कानून आया तो अब तो पैसे वापस देने की बात भी है ना, कि भाई जिन्होंने दिए हैं वो वापस ले सकते हैं जाके। नहीं, वो ये बात नहीं है। वो कितने पैसे बनाए, कितने दिए, हाँ, वो प्रोटेक्शन है करप्ट लोगों के लिए, नैब जो है। और उसमें ये क्लॉज जो रखा गया है वो प्रोटेक्शन के लिए रखा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई करप्ट आदमी नैब पकड़ भी ले तो उसके लिए रास्ता बना दिया। सही, तो ये जो है खुदा न खास्ता अगर कोई पकड़ ले, मैं ये नहीं कहता कि पकड़ती है, लेकिन ये जो तरीका है कि मुंतखब नुमाइंदों की जो असेंबली है सही, वो इसकी मॉनिटर करे कि किस तरीके से ये हो रहा है, और उसके साथ सामने हर तीसरे महीने हर महकमे की रिपोर्ट आए। सही, सही। और कोई भी लोग के जनाब ये मेरी जायज़ केस है, इस पर रिश्वत मांगी जा रही है और इसको रोका हुआ है फाइल को, तो वो फाइल को लेके जा सके कि जनाब ये है। जी, आखिर में ताज़ सब मालूम, ये मैं नहीं कह रहा कि करप्शन इससे ख़त्म हो जाएगा, सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि कमी आएगी। लेकिन इस तरीके से आप आपस में मशवरा करके तरीक़ाकार ज़रूर निकाल सकते हैं। लोगों ने निकाला है, मैंने जॉर्जिया की मिसाल आपको दी। ठीक हो गया। सेनेटर साहब, आखिर में एक मालूम करना चाहूँगा, ये जो सेंसस हैं, आदमशुमारी जिसको कहेंगे, वो कहा यह जा रहा था जो इमरान खान के दौर में कि दिसंबर में होगा और इंतखाबात उसी के मुताबिक होंगे, मुमकिन हो सकता है? देखिए, मैंने तो किताब लिखी है वो सिंध का मुकदमा, और जितनी भी 2017 के सेंसस में गड़बड़ थी और जो वो सारा का सारा हाईलाइट किया था। एमक्यूएम का मुतालबा सही है वैसे? एमक्यूएम का जो मुतालबा है कि गड़बड़ हुई है, कि भाई आदमशुमारी सही नहीं हुई कराची में, वो भी आप उसका इत्तेफाक करते हैं? पीपल्स पार्टी भी, एमक्यूएम ने भी कहा था ना कि आदमशुमारी जो 2018 से पहले जो हुई थी, जो गलत हुई थी। काउंट करने के 2 तरीके हैं, डिजोरे और डिफेक्टो। डिजोरे में ये है कि आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ से आए हैं, आपको वहाँ की आबादी में शामिल किया जाएगा। यानी आपके अगर मेरे पड़ोसी हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड पे अटक लिखा हुआ है, 50 साल से वो मेरे पड़ोसी हैं, बच्चों ने देखा नहीं अटक, वो कहते हैं नहीं तुम यहाँ नहीं रहते, तुम रहते हो अटक में, क्योंकि तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड पे तुम्हारा पता ही तो नादरा इसमें किरदार नहीं अदा कर सकता? नादरा के पास तमाम डेटा होता है। वो जो डिफेक्टो तरीक़ाकार है, डिफेक्टो तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो
काउंटिंग के वक्त जहाँ मौजूद थे वहाँ पे आपको काउंट किया जाएगा। यानी जिस वक्त एनुमरेटर आया और उसने कहा जी यहाँ पे इस घर में कौन कौन है, कि जी ये है, ठीक है, आपने वो फिक्र ले ली। तो ये जो मेरी किताब है सिंध का मुकदमा, इसमें पूरी करस्पॉन्डेंस हर जमात का, आपने एमक्यूएम की बात की, यहाँ हर जमात का एग्रीमेंट दिखा हुआ इस पे है, ये वाला, कि जिसमें सेंसस को ठीक किस तरीके से किया जाए, वो चीज़ दी गई है। सही सही। तो अब ये कि, और इसमें सबसे ऊपर राजा ज़फ़रुल्लाह साहब के दस्तखत हैं, सबसे नीचे मेरे दस्तखत हैं। इस दफ़ा भी फिर उसी गलती को दोहराया जा रहा है, और जिस पे सिंध जो है वो मुराद अली शाह ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया है, और अभी उनका ख़त भी गया है, कॉपी मुझे आई, कि आप फिर से ये डिजूरे कर रहे हैं। इन्होंने स्टैटिस्टिकल ब्यूरो वालों ने परसों मुझे वो मिनट्स भेजे। अच्छा, 1 अगस्त की मीटिंग के 2 महीने 3 महीने के बाद। हाँ, जो, और जिसमें कि हमने तय किया था कि जनाब डिफेक्टो बेसिस पे होगा। से खैर बहरहाल उस मिनट्स में ये लिखा हुआ है ठीक कि ये चीज़ तय हुई है कि डिफेक्टो बेसिस पे होगा, लेकिन मिनट्स उसके अभी आए, बिल्कुल बिल्कुल। क्या गड़बड़ क्या की है इन्होंने। और सिंध की पॉपुलेशन 30% कम काउंट की गई है 2017 में, और फिर ये वही गड़बड़ करेंगे और फिर कहेंगे कि जनाब इलेक्शंस जो है वो उनको डिले नहीं किया जा सकता, हमें क्योंकि वो टेम्पलेट नहीं मिले थे। ये और मैं बता पुरानी रहा हूँ, सेंसस के मुताबिक ये मैं बता रहा हूँ कि क्या कहेंगे कि जी वो टेम्पलेट जो थे वो हमें सप्लाई नहीं हुए। टेम्पलेट की ज़रूरत ही नहीं है, छोटे से मोबाइल पे आप काउंटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को। नाज़रीन, सेनेटर ताज हैदर साहब ख़ुसूसी तौर ते तमाम मामलों ते गुफ्तगू कई सी। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़